हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल के वीडियो में ही मैंने आपके साथ बात की थी मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये चीज भी सबसे ज्यादा दिल से बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बहुत लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सच में ये सिर्फ महसूस करने वाली या फील करने वाली चीज है। इसके बारे में आपको मैं जितना भी बताऊंगी उतना आप उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन सच में ये बहुत मतलब जबरदस्त चीज है मेडिटेशन, और मैं तो चाहती हूँ ये सबको सबको करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो हमारा माहौल है, डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या सफर कर रहे हैं, कितने वायरस आ रहे हैं, कितने हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितना वरी फियर इस बात का इमोशंस हमारे अंदर होता है, और इसका असर हमारी पूरी बॉडी पर, हमारी पूरी लाइफ पर, हमारी पूरी सोल पर होता ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि कुछ ही महीनों पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और वो इतना सडन था, वो इतना शॉकिंगली हो गया था कि हमें किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे पापा बहुत हेल्दी, बहुत बहुत ही एक्टिव, अच्छे थे, कुछ बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनकी बहुत ही सडन डेथ हो गई। और इस शौक से बाहर आने के लिए, इस दुख से बाहर आने के लिए, इस चीज से मैं जितना डिप्रेशन में जा रही थी उससे बाहर आने के लिए मुझे बहुत जनों ने सलाह दी थी कि आप मेडिटेशन करके देखो। तो उनका सुन के मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, और सच में मुझे 15 दिनों में ही इसका असर दिखना शुरू हो गया। मतलब इतनी इतना मुझे इस चीज ने फायदा दिया है कि हाँ, ये बात अलग है कि मैं मेरे पापा को भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए तो मैं मेरे मरते दम तक ग्रेटफुल ही रहूंगी। लेकिन फिर भी हमें मूव ऑन होना पड़ता ही है। ठीक है, और इस प्रोसेस में मुझे मेडिटेशन ने बहुत 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 ज्यादा हेल्प की है कि मैं इस दुख को सहन कर पाई और मूव ऑन हो गई। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, इसकी वजह से मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार आ गया, मैं बहुत एक्टिव हो गई। तीसरी बात, मैं सुबह जल्दी उठना सीख गई। अभी तो मेरा एज 40+ ही है, लेकिन अभी तक कभी भी जिंदगी में मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठी नहीं थी। लेकिन अब बिना अलार्म के मैं 4 साढ़े 4 बजे 4:40 4:30 को ही उठ पाती हूँ, और आराम से उठ पाती हूँ। कुछ भी प्रेशर नहीं होता है, कुछ भी टेंशन नहीं होता है। दिल से, मन से मैं इतना सुबह उठ सकती हूँ। और ये मेरा अभी 8 महीनों से ये मेरा रूटीन चालू है। देन तीसरी बात, मैं फॉरगिव करना सीख गई। क्योंकि हम अ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें हम फॉरगिव ही नहीं करते, लेकिन उसका असर हमारी बॉडी पर ही सबसे ज्यादा होता है। ये मुझे पता चला इस प्रोसीजर में। तो मैं फॉरगिव करना सीख गई। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं मेडिटेशन से सीख गई हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सब हमारी खुद की ही वजह से होता है, ये मैं जान चुकी हूँ। इसीलिए अभी किसी के बारे में कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई फियर नहीं, कोई वरी नहीं। क्योंकि अब मुझे मालूम पड़ा है कि
अगर मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, और अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, हुआ है या होने वाला है, उसके लिए भी 100% रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। तो फिर मैं फ़ियर किस बात का करूँ? वरी किस बात की करूँ? ये सब कुछ मुझे मेडिटेशन से ही समझ में आया है। तो मेरी ज़िंदगी से गिल्ट, फ़ियर, वरी ये चीज़ों का नामो-निशान भी अ, नहीं रहा है, ये मैं बोलती हूँ। देन उसके बाद मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। देन किसी के भी किसी से भी मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रही अभी। क्योंकि मुझे पता चला है कि मुझे जो कुछ चाहिए, मैं जो कुछ पाना चाहती हूँ, ये मैं खुद ही पा सकती हूँ, या मैं ये मेरी ड्रीम्स पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। इसीलिए अभी मुझे किसी के से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वहाँ कोई गिला-शिकवा होता ही नहीं है। इस चीज़ से मेरे लाइफ में बहुत पीसफुलनेस आ गया है। देन और रिलेशंस में बहुत ज़्यादा बदलाव मैंने देखे हैं, क्योंकि किसी के बारे में कोई गिला-शिकवा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो कुछ तू-तू, मैं-मैं होने की बात ही नहीं रही अब। ठीक है, तो इसकी वजह से एक पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आ गया है लाइफ में। और फिर हाँ, कि मुझे इससे ये भी पता चला है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ? ये मुझे मेडिटेशन से ही पता चला है, और उसके ऊपर भी मैंने काम करना शुरू किया है, और उससे मैं इतना खुशी से जी पा रही हूँ, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये मुझे पता चला है, और उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है। और जिसकी वजह से मैं मेरी लाइफ में तो सुधार कर ही रही हूँ, लेकिन दूसरों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। इसका बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे फ़ील हो रहा है। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में सिर्फ़ मेडिटेशन की वजह से हुई है, और बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं कि जो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ, खुद महसूस कर सकती हूँ। दिन भर सुबह 4 बजे भी उठी हूँ, तो रात के 11 बजे तक मैं इतना एक्टिवली रहती हूँ, इतना एक्टिव, बिना थके मैं कंसिस्टेंसी से काम कर सकती हूँ। ये सिर्फ मेडिटेशन की वजह से हुआ है। मेरी डाइट में इसकी वजह से सुधार आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी मैं आपको सब कुछ बताने बैठी तो मालूम नहीं कितना टाइम जाएगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए जितना थोड़े कम शब्दों में जितना ज़्यादा मैं बता सकती हूँ, उतना ज़्यादा बताने की मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स? तो बस इतना ही मेडिटेशन के बारे में मैं जान चुकी हूँ, और एक बात ये है कि हम सुबह उठते हैं, रात को सोने तक दिन भर भाग रहे, बाद में जब सोते हैं उतना ही हमें रेस्ट मिलता है। दूसरे दिन उठते हैं, फिर वही हमारा रूटीन चालू रहता है, भाग रहे, दौड़ रहे, और ये जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक चालू ही है। लेकिन कहीं न कहीं हमें रुकना है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो हमें जानना है। ठीक है? जो मन में हमारे थॉट्स चल रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति भी तो चाहिए ना। हमारी माइंड को भी रिलैक्स होना ज़रूरी है। जैसे हम रात को सोते हैं, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, लेकिन माइंड को भी रेस्ट मिलना ज़रूरी है ना। तो उसे रेस्ट मिलने के लिए या उसे रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक बार सबको बताना चाहूँगी कि हर एक को ज़िंदगी में मेडिटेशन
डेली करना ही करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।